श्री सतीश चंद्र मिश्रा। इनके बोलने के साथ पूरे सदन में अम्मा ही अम्मा होना चाहिए। कोई खराब बात नहीं है, अम्मा अम्मा। हमको नहीं बर्खास्त करेंगे। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, हमारी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। और ये जो बिल लाया गया है सन 71 की लड़ाई के बाद, 74 में एग्रीमेंट के बाद 2015 में आज अगर ये बिल इस रूप में आया है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि एक उस मुकाम पे पहुंचे जिसमें इतने वर्षों से एक कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से हम लोग इसको अराइव कर सकें और इसको पहुंच सकें। लेकिन इसके साथ साथ में हम कुछ चीज़ें कहना चाहेंगे कि जैसे कि जब आप इसमें आपने जिक्र किया है कि इनक्लेव है जिसमें कि 17,000 लोग हैं और किसी में 37,000 लोग हैं जो बांग्लादेश के अब हो जाएंगे लोग, जो अभी तक पिछले 37 वर्षों से या लगभग 40 वर्षों से भारत के अंदर रह रहे थे और वो भारतीय बन करके रह रहे थे, क्योंकि उनकी जो सीमा थी जिसमें रह रहे थे वो भारत के अंदर की सीमा थी। अब आज वो बांग्लादेश की सीमा में चले जाएंगे, वो बांग्लादेशी कहलाने लगेंगे, जो बांग्लादेश के आएंगे वो भारतीय हो जाएंगे। इस समस्या को हम लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे ध्यान रखेंगी कि जो लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से वहां जा रहे हैं लगभग 40 वर्षों के बाद, इसमें से कई ऐसे लोग होंगे जो कि जिनकी पैदाइशी यहाँ पर हुई होगी या उनकी पैदाइश वहां पर हुई होगी और वो अब ग्रोन अप होकर के 40 वर्ष के हो गए हैं और वो इंडियन सिटीजन्स थे, अब बांग्लादेश के सिटीजन्स होने जा रहे हैं। अभी तक उनको यहाँ की जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो बंद हो जाएंगी, वो बांग्लादेश की फैसिलिटीज़ होंगी जब आपका ये एग्रीमेंट जो आप अमेंडमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे ला करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि उनकी जो सोच है, उनकी कईयों की धर्म के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से इतने वर्षों में जो जहाँ रह रहे हैं दूसरी तरह की चीज़ें चल रही थी, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। अगर जो हमारे साथ में थे आज उधर चले जाएंगे तो उनको हम एक तरफ से ये नहीं मान लें कि हमारा उनका कोई मतलब नहीं रह गया और वो जैसे भी जहां पर हैं वो अब बांग्लादेश वाले जाने। हम लोगों को इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका वेलफेयर वहां पर ठीक तरीके से हो रहा है, उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है, उनके लिए क्या कर रहे हैं। जब हम जो लोग हमारे यहाँ आएंगे उनके वेलफेयर के लिए हम करेंगे। कई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी होंगी जिनको कि हम लोगों को रिस्पेक्टिव सरकारों के साथ मिल करके और उनको इमीडिएट तौर पर देखना पड़ेगा, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए देखना पड़ेगा। जो लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं उनको क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो बांग्लादेश में रह रहे थे जब अब वो भारतीय मुल्क के हो गए और भारतीय सडनली कहलाने लगे और इंडियन सिटीजन्स हो गए तो उनके जो राइट्स वहाँ पर ख़त्म हुए हैं, उसके साथ में उनके और राइट्स भी अगर ख़त्म हो गए, उनकी और चीज़ें ले ली गई, तो उनको हम किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे, उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे और इसी तरीके से जो हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं उनके लिए वो लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमको एक इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश की सरकार के साथ में और जो तीनों सरकारें प्रदेश की हैं, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो आसाम की हो, त्रिपुरा की हो, इन तीनों सरकारों को मिल करके इस पे एक बहुत ही गंभीरता के साथ में ये देखने की ज़रूरत है कि सेटलमेंट होने में समय लगेगा। खाली इस एक्ट के पास हो जाने से या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हो जाने से सेटलमेंट ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। जो व्यक्ति रह रहे हैं ज़मीन का सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन जो इंसान है, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनके सेटलमेंट और रीसेटलमेंट के बारे में हम लोगों को इसको सोचना पड़ेगा और इसको बहुत गंभीरता पूर्वक दोनों देशों को लेना पड़ेगा, इन सरकारों को भी लेना पड़ेगा और ये देखना चाहिए कि इनका किसी भी प्रकार का इन लोगों का कोई नुकसान न होने पाए और उनकी जीविका चले। इसके साथ में हम इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। धन्यवाद सतीश मिश्रा जी।